आज मैं इस तरीके से पुराने कॉटन वाले सूट होते हैं, पुरानी सलवार होती है, आपके पास पुराना पेटीकोट हो, किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा हो, इस तरीके से उससे हम मैट बनाना सीखेंगे। पहले ऐसा मैट मैंने टी शर्ट्स में से बनाया है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट वीडियो आई थी कि आप कॉटन के क्लॉथ में से भी एक बार बता दीजिए, तो आज मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कपड़े में से आप बनाना चाहते हैं, सूट में से, सलवार में से, पेटीकोट में से, या अगर आपके पास फॉल है किसी में से भी बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके की आपको उसमें से स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने स्ट्रिप कटिंग की हुई है इस तरीके से। ये अप्रॉक्सीमेट मैंने कट की है 2 इंच की। तो अप्रॉक्सीमेट 2 इंच की आपको स्ट्रिप्स कटिंग करनी है कपड़े में से। स्ट्रिप कटिंग करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, नॉट लगा लीजिए। ये मैंने सिंपल नॉट लगा ली। सिंपल नॉट लगाने के बाद इस नॉट के बीच में से इसको पकड़ना है, धागे को 1 इस तरीके से, फिर इसके बीच में से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो इसी तरीके से और स्ट्रिप काट ली मैंने, और स्ट्रिप को इसके साथ सुई और धागे से अच्छे से अटैच कर लीजिए। आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो सुई और धागे से अच्छी तरह से बिल्कुल इसे अटैच कर लीजिए। तो जहाँ आपकी स्ट्रिप ख़त्म होती रहेगी, इसमें आगे आप ज्वाइन करते रहिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से बना ली। आपको कितने बनाने हैं, जितनी आपने वेट रखनी है। तो ये मैंने बनाए हैं 23 टोटल। तो अब आपको याद रखना है फर्स्ट रो में आपने कितनी नॉट लगाई हैं। अगर आपने 23 नॉट लगाई हैं तो 23 ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे कितनी नॉट लगाई हैं। इसी को याद रखेंगे तो आपका मैट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैंने इसमें लगाई हैं 23 नॉट्स। आप अगर और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें और नॉट्स लगा सकते हैं। बस आपको ये नंबर याद रखना है कि आपने यहाँ पे कितनी नॉट्स लगाई। लास्ट वाली नॉट पे आने के बाद इसे इसके बीच में से निकाल के सिंपल क्लोज कर दीजिए। तो ये मैं 23 नॉट्स का बना रही हूँ। क्लोज करने के बाद क्या करना है, इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा लीजिए। ये मैंने सेफ्टी पिन लगा ली। अब ये 23 के ऊपर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 23 के ऊपर आपको 23 नॉट्स ही लगानी है, ना तो कोई कम लगानी है ना ज़्यादा लगानी है। अगर कम लगाएंगे तो ये आपका तिरछा बनना लग जाएगा, और अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये आपका टेढ़ा बनेगा। तो सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 23 नॉट हैं तो 23 नॉट के ऊपर 23 नॉट ही लगाएं। तो काउंटिंग करके लगाएं, क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मेरे पास कमेंट्स में आया था कि हमारा तिरछा बन रहा है, इस तरीके से तिरछा बन रहा है। तो वो तभी बनता है जब आपके नॉट्स कम होते हैं इसमें, या आप बहुत टाइट नॉट लगाते हैं। तो नॉट बिल्कुल लूज़ लगाने हैं, और जितने फर्स्ट रो हैं उतना ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और उतने ही आगे होने चाहिए। तो मैंने 23 लगाई हैं, तो 23 के ऊपर मैं 23 नॉट लगाऊंगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉट, बस नॉट लगाते रहिए और काउंट करते रहिए कि आपकी 23 ही होनी चाहिए। फर्स्ट वाली नॉट में से मैंने निकाल लिया बीच में से। ट्वेंटी थ्री या जितनी आपने लगाई है 1, फिर ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बीच में से 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, ये इस तरीके से बनता रहेगा। फिर नेक्स्ट, ध्यान से कोई भी नॉट आपकी छूटनी नहीं चाहिए बीच में। 5, ये देखिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट 6। बस इसी तरीके से काउंट करते हुए पूरा यहाँ तक इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल आराम से इसमें डालना है,
ये वाले होल में, और आराम से इसे खींचना है। इसे खींचने के बाद यहाँ से टाइट नहीं करना है, इसको हल्का लूज़ छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से, अगर इस तरीके से बनाएंगे परफेक्ट बनेगा। इस रो को कंप्लीट कर ली, रो कंप्लीट कर ली। तो 23 के ऊपर 23 नॉट्स। अब ये नेक्स्ट रो बनाऊंगी तो सेम 23 काउंट करके बनाना है। तो अब नेक्स्ट यहीं से मैं रो शुरू कर दूंगी। 1 2 5 सिंपल नॉट जैसे हम पहले लगाते हैं वैसे ही लगानी है। इसके बीच में से निकालना है, फिर इसके बीच में से निकालना है, इस तरीके से सिंपल। बस नॉट को लूज़ रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना। ये मैंने सिंपली इसमें से निकाल दिया, इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जितने भी आपके पास पुराने कुर्ते सूट वगैरह आप जिसमें से बनाना चाहते हैं इसमें ज्वाइन करते रहिए, और जितना लंबा आपने बनाना है उतना लंबा बना सकते। रो बना ली। अब यहाँ से देखिए मैंने ओल्ड सलवार है, पुरानी सलवार है, उसमें से कट किया है। तो सलवार का सूट हो, कोई भी कपड़ा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कॉटन का। तो ये मैंने लिया इस तरीके से। अब मेरे को यहाँ से इस कलर की रो शुरू करनी है, तो यहाँ से साइड में से मैंने काट दिया थोड़ा सा छोड़ के 1 इंच के अप्रॉक्सीमेट, और इसे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। और फिर सेम इसी तरीके से जैसे ये नॉट लगाएंगे इसे कंटिन्यू करूँगी। तो इसी तरीके से हम इसमें अलग अलग कलर ज्वाइन करके मल्टी कलर में इसे बनाएंगे। बस इसके दूसरी तरफ सेफ्टी पिन, और वैसे ही जैसे हमने पहले नॉट लगाई थी। नॉट लगा ये। तो यहाँ से मेरा ये दूसरा कलर शुरू हो गया इसमें। तो जब भी आपको इसमें नेक्स्ट कलर ऐड करना हो तो आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरीके से इस रो को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और ऐसे से हम बनाते रह रहे हैं। ये इस तरीके से मेरा बनते रह रहा है। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से सेम है। इस तरीके से देखिए यहाँ से, और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। ये देखिए बस इसी तरीके से हम इसमें जोड़ते रहेंगे और हम इसे आगे बनाते रहेंगे। बस सिंपल नॉट लगाते रहना है और आपको इसको बनाते रहना है। सिंपल ये ऐसे रखा है, इसके बीच में से निकाल दिया, नॉट लगा दी। बस नॉट को ज़्यादा टाइट ना करें। ये देखिए इस तरीके से। तो हम जैसे जैसे बनाते रहेंगे हमारा इस तरीके से बनता रहेगा। तो हमारी विड्थ आ गई, तो इसी तरीके से लंबाई में इसे हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। इसमें और ज्वाइन करते रहिए और इसे पूरा लंबाई में बनाते रहिए। आपके पास कपड़े की इस तरीके से कतरन है छोटी छोटी, उससे बना सकते हैं। पुराना कोई सलवार सूट है उससे बना सकते हैं। पुराना कोई फॉल पड़ा है उससे भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से इसे आगे को बना, जैसे हम बनाते रह रहे हैं हमारा इस तरीके से ये बनता रह रहा है, इस तरीके से दोनों तरफ से। तो बस हमें इसी तरीके से इसे आगे बनाते रहना है, और जितना लंबा आप बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंगली से बना सकते हैं। ये लास्ट इस तरीके से। तो बस जहाँ पे आप बंद करना चाहते हैं, आपका मैट जब पूरा बन जाता है और बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद तरीके से सुई और धागे से इसे अच्छे से टाई कर लीजिए। इसे अच्छे से टाँके लगा लीजिए सुई और धागे से, ताकि ये खुले नहीं। बस ये मेरा हो गया। अब मैं इसे सुई और धागे से अच्छे से टाँके लगा के इसे अटैच कर लूँगी। से टाँके लगा दिए। तो ये मेरा मैट बिल्कुल रिवर्सेबल किसी भी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। मशीन वॉश है बिल्कुल,
रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ से भी इसे जहाँ से हमने शुरू किया था इसे कट करके थोड़ा सा और इसे सुई और धागे से अच्छे से सिल दीजिए। तो हमारा मैट बिल्कुल रेडी